नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जयशंकर प्रसाद शर्मा के चैनल में। आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस के बारे में बताने आया हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको फ्यूचर टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। जिन दोस्तों ने इसके पहले के और पार्ट्स नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल दिए हैं, वो उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस, ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज नॉट येट हैपेंड और ए स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। अर्थात जो टेंस हमें यह बताता हो कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ हो या जो अभी तक अस्तित्व में नहीं हो उसे भविष्य काल में कहते हैं। फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहे तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसे पहचानने के और भी तरीके हैं। पहला, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर एक्शन और इवेंट। अर्थात इस टेंस का प्रयोग भविष्य के किसी कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मार्केट इवनिंग। दूसरा, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, कमांड, इंटेंशन etc। अर्थात इस टेंस का प्रयोग संकल्प, चेतावनी, इरादा इत्यादि का बोध कराने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल, आई विल सर्व द नेशन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने आई के साथ विल का प्रयोग क्यों किया, जबकि आई के साथ तो शैल का प्रयोग होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जान लीजिए कि जिस सेंटेंस में कमांडिंग या फिर संकल्प या फिर अवश्य लगा हुआ रहे उस सेंटेंस में आई के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने इसका स्ट्रक्चर जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसे पहचानेंगे कैसे। जिस वाक्य के अंत में रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, रहे तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। इसे पहचानने के और भी तरीके हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट गिवन मोमेंट इन फ्यूचर। अर्थात इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य के खास वक्त पर होता रहेगा। एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू चंडीगढ़ टुमारो। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि इसे कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में चुकूंगा, चुकेंगे और चुकेगी रहे तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। इसे पहचानने के और भी तरीके हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अर्थात इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है
जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन कम बाई 10 o'clock। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि इसे कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। इसे पहचानने के और भी तरीके हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट टाइम इन फ्यूचर। अर्थात इस टेंस का प्रयोग यह बोध कराने के लिए होता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों, आज आपका टेंस चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।